नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी की सक्सेस स्टोरीज में हम बात करने जा रहे हैं बर्निंग प्रॉब्लम यानी जलने से होने वाली समस्याओं और उनके उपचार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो बर्निंग प्रॉब्लम यानी जलने की समस्या से भारत में 7 लाख लोग पीड़ित हैं, जिनमें से 1.5 लाख लोग इसके कारण मौत के मुंह में समा चुके हैं और लगभग 2.5 लाख लोग जो है वो आज अपाहिज की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। बर्निंग समस्या यानी जलने की प्रॉब्लम जो है वो आकस्मिक एक बीमारी होती है, आकस्मिक घटना होती है। जैसे घर में किसी सिलेंडर में आग लग जाए या किसी शॉर्ट सर्किट के कारण घर में आग लग जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए, किसी चलती हुई बस में आग लग सकती है, कहीं भी आग लगने की दुर्घटना किसी भी कारण से हो सकती है। ऐसे में किसी व्यक्ति के जल जाने पर आधुनिक चिकित्सा में अस्पतालों में बर्न यूनिट बनाए जाते हैं और वहां पर उनका आईसीयू में ट्रीटमेंट किया जाता है और इसमें ऑपरेशन या सर्जरी ही एकमात्र इलाज बताया जाता है। साथ ही साथ हाई लेवल के स्टेरॉइड्स इसमें दिए जाते हैं जो कि रोगी के शरीर पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी छोड़ते हैं और इसका इलाज लंबा चलता है और जो निशान इसके रह जाते हैं वो जिंदगी भर पीड़ा देते हैं। ऐसे में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा ने बर्निंग प्रॉब्लम्स यानी जलने से होने वाली समस्याओं पर बहुत ही चमत्कारी असर दिखाया है और मात्र कुछ माह के ही मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी बर्निंग प्रॉब्लम्स पर लिखी है इंदौर के मिस्टर जोशी दंपति ने। जी हाँ दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं मिस्टर विशेष जोशी और उनके वाइफ मिसेस रागिनी जोशी से, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से बर्निंग का प्रॉब्लम उनके साथ में हुआ और किस तरह ये हादसा उनके साथ घटित हुआ और कैसे उन्होंने सिर्फ मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पर भरोसा किया। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से उन्होंने संपर्क किया और आज कुछ माह के ही ट्रीटमेंट के बाद वो बर्निंग की समस्या से पूरी तरह निजात पा चुके हैं और एक खुशहाल जीवन को जी रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। आइए मिलते हैं हम मिस्टर एंड मिसेस जोशी से और जानते हैं बर्निंग प्रॉब्लम यानी जलने जैसी समस्याओं पर मॉडर्न होम्योपैथी की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मैं विशेष जोशी इंदौर से। 7 मार्च 2021 को हमारे घर के गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लग गई थी। तो उसमें मेरे जो दोनों पैर हैं वो झुंझला गए थे, बर्न हो गए थे और मेरी वाइफ़ के भी जो दोनों पैर नीचे एड़ी के पास तक के पैर हैं वो पूरे बर्न हो गए थे। तो उस समय तो हम लोग को इतना ज़्यादा दर्द वग़ैरह हो रहा था, तो अड़ोस-पड़ोस से हमने थोड़ा-सा मदद के लिए बुलाया और उन्होंने कुछ क्रीम वग़ैरह ला के दी, लेकिन एलोवेरा वग़ैरह भी लगाया, लेकिन उससे दर्द रुक ही नहीं रहा था। बल्कि जैसे-जैसे थोड़ा-सा टाइम बीतते जा रहा था, 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, तो थोड़ा-सा दर्द ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो उसके बाद फिर ऐसा होने लगा था, स्किन वग़ैरह थोड़ी-सी निकल गई थी, क्योंकि इमीडिएटली जो समझ में आया, किसी ने बोला पानी डालो, किसी ने बोला पानी मत डालो, तो वो चीज़ें की इनिशियल लेवल पे तो थोड़ी-सी स्किन वग़ैरह भी निकल गई थी। तो मेरा तो पूरा घुटने तक का बर्निंग हो गया था, हैंड में मेरा बर्निंग हुआ था और हल्का-सा फेस पे भी आँच आई थी और मेरी वाइफ़ के जो दोनों पैर हैं, उसमें बर्निंग हुआ था। तो वो किसी ने अड़ोस-पड़ोस से बोला कि उनके पास जो क्रीम वग़ैरह अवेलेबल थी, वो उन्होंने दी लगाने को, पर तो जो एलोवेरा भी लगाया, पर उसके बाद भी जो दर्द था, वो दर्द रुक नहीं रहा था। वो इतना ज़्यादा सेंसेशन और दर्द हो रहा था कि मतलब एकदम तड़प गए थे। फिर उस समय फिर हमने अर्पित चोपड़ा जी को फ़ोन करके उनसे बात की। हमने कहा कि ऐसी-ऐसी चीज़ हुई है, क्योंकि मैं उनसे पहले एक बार एसिडिटी का भी ट्रीटमेंट लिया था, मुझसे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो उनसे एक बार फ़ोन करके बात की मैंने कि ऐसा-ऐसा है, तो वो बोले कि आप क्लिनिक आ जाइए, क्लिनिक आके आप जो भी हमारा ट्रीटमेंट है बिल्कुल अवेलेबल है, तो आप इस एक बार ये करिए। तो फिर हम जो हमारे कुछ रिलेटिव यहाँ थे इंदौर में, उनको हमने फ़ोन लगाया, तो उनके साथ अब जैसे ही मैं बाहर निकला ना, बाहर जाने के बाद क्योंकि धूप थी उस दिन, तो जैसे ही मैं बाहर निकला, बाहर जाने के बाद इतना ज़्यादा बर्निंग हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, 2 मिनट तो मैं बाहर खड़ा रहा, खड़ा होके वापस अंदर आ गया। फिर जैसे-तैसे मैं कार में बैठा, कार में बैठ के फिर हम वहाँ पहुँचे, तो पूरे रास्ते भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि एक तो जला हुआ था, ऊपर से पानी वगैरह जितना भी हमने डाला था, क्रीम वगैरह लगाई थी, वो उस समय तक उड़ गई होगी, जो भी हुआ होगा। बहुत ज़्यादा और धूप लग रही थी और कार के अंदर की गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो इतना बर्निंग हो रहा था, मतलब कराहते हुए मैं वहाँ तक गया। वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ जाके जो डॉक्टर उनके थे, सपोर्टिंग डॉक्टर, उनसे बात की, उन्होंने हमको अटेंड किया। सारी बातें उन्होंने हमारी समझी कि क्या-क्या प्रॉब्लम क्या हुई है, अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि फफोले आना उस समय तक स्टार्ट हो गए थे छोटे-छोटे। और उनसे फिर हमने बात की, उनको बताया कि इस तरह की चीज़ें हुई है और अभी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है।
तो उन्होंने हमको कुछ लिक्विड वगैरह दी, उसके बाद कुछ लेने के लिए भी दवाइयाँ वगैरह दी थी। हुआ ये चीज़ वहाँ से घर आने तक भी मुझे था कि अब मुझे वापस बाहर निकल के घर आना है, लेकिन घर आने के बाद 5 मिनट के बाद जैसे ही मैंने वो दवाई अप्लाई की, इतनी ज़्यादा ठंडक और इतना ज़्यादा रिलीफ़ लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे ब उस समय बहुत अच्छी लगी। तो मेरे लिए तो वो चमत्कार ही था क्योंकि मैं उस दर्द को समझ पा रहा था, मेरी वाइफ़ भी उस दर्द को समझ पा रही थी। तो जैसे ही हमने वो लिक्विड अप्लाई किया जो उन्होंने हमको मेडिसिन दी थी, उसके बाद इतनी ठंडक मिली और ऐसा लगा जैसे पैर में कुछ है ही नहीं। अब सिर्फ़ पैर में जो था वो दिख रहा था, दर्द तो एक तरह से गायब ही हो गया था। और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू उसको लगाते रहे और एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि बीच-बीच में जब जैसे क्योंकि क्या होता है जब भी बर्निंग होती है ना, इतनी जल्दी आपके स्पॉट्स चले जाएँ या इतनी जल्दी वो रिकवर हो जाए, ऐसा जनरली नहीं होता। तो इट टूक अ टाइम, इस चीज़ ने टाइम लिया लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में जब भी थोड़ी-सी परेशानी लगती थी, जैसे 2-3 दिन तक जब बबल थोड़े बड़े हुए, तो फिर हमने डॉक्टर सर से फ़ोन करके या मैसेज पे व्हाट्सएप पे कंसल्ट किया कि सर ऐसी-ऐसी सिचुएशन है क्योंकि उस समय कोरोना का भी थोड़ा-सा माहौल शुरू हो गया था, तो हर हर हफ्ते जा पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो उसके बीच में भी सर ने इतना मतलब वो इतना कामली असेस करते हैं, ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है कि एकदम शांति से वो सुन लेते हैं कि हाँ, ये चीज़ है और एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं आप सेम दवाई कंटिन्यू करो, हो जाएगा। फिर 1 आध महीने तक हमने सेम दवाई कंटिन्यू की तो मुझे ऐसा लगा कि यार दवाई चेंज करना चाहिए क्या? तो मैंने उससे फिर एक बार कॉल करके मैसेज करके पूछा, मैंने कहा सर दवाई चेंज करना है क्या? अब ये वाली सिचुएशन है, उस समय तक जो सिचुएशन थी क्योंकि थोड़े समय बाद ऐसा हो गया था कि बबल्स वगैरह जो थे वो फूट गए थे। तो अब थोड़ा-सा स्किन ड्राई होने लगी थी, तो मैंने कहा स्किन ड्राई हो रही है, अब दवाई में कुछ चेंजेस करना है क्या? तो बोले नहीं सेम दवाई कंटिन्यू रखो। तो मतलब मेरा ये कहना है कि वो इतना कॉन्फिडेंट थे और इतना काम रहते थे मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप बार-बार क्योंकि मैं और मेरी वाइफ भी ये चीज़ बात करते थे आपस में कि यार सर कितना शांति से बात करते हैं, उनको जब भी कॉल करो तो ही इज़ ऑलवेज़ कि नहीं आपको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप सेम दवाई कंटिन्यू करो। उनका बोलने का स्टाइल मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो द वन थिंग अबाउट हिम व्हिच आई हैव फाउंड कि वो हमेशा बहुत काम रहते हैं। आप उनको दिन में मतलब ऐसा हुआ था उन ड्यूरेशंस में क्योंकि जब हम बेड रेस्ट पे थे कम से कम 1 डेढ़ महीना तो हम बेड रेस्ट पे थे इन चीज़ों की वजह से। अच्छा उसके बाद मेरी वाइफ़ के साथ क्या हो रहा था, मेरा तो चलो बबल्स आ गए थे, बबल्स आके बबल स्पॉट्स थोड़े समय बाद जो डिस्पोज़ हो गए थे, ऑटोमेटिकली उन्होंने कहा था ऑटोमेटिकली डिस्पोज़ हो जाएँगे, आप दवाई लेते भी रहना खाने वाली और लगाते भी रहना लगाने वाली। मेरी वाइफ़ के साथ क्या हुआ था, उनके नीचे एड़ी के पास में वो समस्या थी, एड़ी के पीछे की तरफ। अब वहाँ पे क्या हुआ था कि वो दवाई लगाते थे ना तो ये जो स्किन है वो थोड़ी-सी मतलब ऐसे दवाई के साथ और स्किन अपने आप में भी अंदर तक थोड़ा-सा शायद उनका ज़्यादा अंदर तक हो गया था क्योंकि लेगी वगैरह थी तो उसके बर्निंग स्पॉट की वजह से थोड़ा-सा अंदर तक बर्निंग हुआ था। तो उनको ना वहाँ से ब्लड रिलीज़ होने लगता था। तो वो क्या होता था जैसे ही नीचे पैर रखे गद्दे से नीचे अगर वॉशरूम वगैरह जाने के लिए भी नीचे पैर रखे तो ब्लड रिलीज़ होने लगे तो उनको थोड़ी-सी चिंता ज़्यादा हो गई। अब वो थोड़ा-सा परेशान होती थी तो मैं भी होता था तो उस समय भी मैंने 2-3 बार सर से कोऑर्डिनेशन किया वीक टू वीक कि सर ऐसी प्रॉब्लम है तो उन्होंने सेम चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि नहीं आप सेम दवाई अभी कंटिन्यू करो वो हो जाएगा। एक चीज़ उन्होंने ये बोली थी कि हाँ, शुरू में जब सेवेरिटी ज़्यादा थी तो हमने आपको बोला था कि दिन में 3 से 4 बार लगाइए। अब चूँकि सेवेरिटी कम हो गई है, थोड़ा समय बीत गया है, तो अब दवाई उसमें थोड़ी-सी कम लगाइए ताकि उसको सूखने का मौका मिलेगा। तो फिर हमने सेम चीज़ मतलब व्हाट ही सेड वी अप्लाइड करेक्टली तो उन्होंने जो बोला कि अब आप इसका जो रेशो है वो थोड़ा-सा कम कर दीजिए, तो फिर हमने उसका रेशो कम करके फिर लगाना शुरू किया। फिर बीच में मैंने उनसे एक बार कंसल्ट किया कि थोड़े-से समय अगर मैं लिक्विड ना लगाऊँ, खाने वाली दवाइयाँ वाइफ़ के लिए मतलब कि लिक्विड अगर हम ना लगाएँ, खाने वाली दवाइयाँ लेते रहें, ताकि उसको और थोड़ा-सा सूखने का मौका मिले। तो वो बोले कि परफेक्टली फाइन आप लगे तो 1 आध हफ्ता वो रोक लीजिए और उन्होंने बोला था कि 1 आध हफ्ते में जब मेरा लास्ट उनसे कंसल्ट हुआ था कि सर खून अभी निकलता रह रहा है पैर रक्त से, रुक नहीं रहा है, तो कितना समय लगेगा? दवाई में कोई चेंजेस करना है क्या? अगेन ही वाज़ वेरी काम, ही वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं दवाई में कोई चेंजेस नहीं है, आप सेम दवाई लेते रहिए, सेम दवाई आप अप्लाई करते रहिए, रेशो लगे तो कम कर दीजिए और 5-6 दिन अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा उसे सूखने दीजिए और उन्होंने बोला था 5 से 7 दिन में खून निकलना बंद हो जाएगा। मैंने कुछ सोमवार या मंगलवार को उन्हें कॉल किया होगा और संडे की शाम या मंडे की शाम तक मतलब विदिन 5 टू 7 डेज़ वो कंप्लीटली उनका जो ब्लड रिलीज़ होना वहाँ से बंद हो गया। हमने उसको सूखने दिया। फिर धीरे-धीरे हमने जो दवाइयाँ थे वो तो ले ही रहे थे, फिर धीरे-धीरे हल्की-हल्की दवाई लगाना वापस शुरू किया।
करते-करते वो स्किन अपने आप, दोनों का ही ऐसा हुआ कि स्किन अपने आप, पहले जो बबल्स आए थे वो फूटे, स्किन ड्राई हुई, स्किन ड्राई होने के बाद वो जो ड्राई स्किन की जो परत थी वो धीरे-धीरे ऑटोमेटिकली निकलती गई, और अब तो पैर इतने अच्छे हो गए कि अब पैरों को देख के कोई एकदम बोल नहीं सकता कि कुछ हुआ है। और बाकी जो थोड़े बहुत बर्निंग स्पॉट्स हैंड वगैरह में हैं, क्योंकि फेस तो मेरा पूरा क्लियर हो गया। फेस पे भी मेरे को यहाँ पर होंठ वो हो गए थे, और होंठ के यहाँ पे भी पूरा ऐसे जम गया था, होंठ पूरे सूज गए थे, तो फेस तो एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया। हाथ पे थोड़ा-सा स्पॉट है, वो सिर्फ स्किन आना बाकी है, वो स्किन आते-आते हो जाएगा। उसके लिए भी हमने सर से पूछा था, तो सर ने बोला कि नहीं, स्किन आने के लिए किसी स्पेसिफिक दवाई की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। स्किन जो आएगी तो वो ऑटोमेटिकली उसको आने दीजिए। तो स्किन ऑटोमेटिकली वैसे भी आना शुरू हो गई है, तो अब देख के इतना लग नहीं रहा, और पैर तो काफ़ी क्लियर हो गए, पैर पे अब ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ हुआ था। तो ये बहुत, मतलब उस समय ऐसा हो गया था क्योंकि फर्स्ट थिंग तो संडे पड़ गया था। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हमने एलोपैथी डॉक्टर भी एक थे, उनको भी कॉल किया था, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, संडे आ गया था, तो संडे, क्योंकि पहले जब चोपड़ा जी को कॉल किया तो शायद पिक नहीं हुआ था, या कुछ कॉल कनेक्ट नहीं हुआ था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। अब रिलेटिव्स जो थे वो बैठे थे, तो उन्होंने बोला था कि आप एक बार एलोपैथी वाले को भी कॉल करके कंसल्ट कर लीजिए, एटलीस्ट आपकी ड्रेसिंग वगैरह करवा देते हैं, फिर बाद में लगेगा तो आप जहाँ से भी ट्रीटमेंट लेना है आप ले लेना। ऑल्दो मैं एग्री नहीं था, क्योंकि एलोपैथी पे मैं थोड़ा सा रिलाई कम ही रहता हूँ। तो एलोपैथी वाले सर को एक थे, उनको जब कॉल किया तो ही डायरेक्टली सेड कि ठीक है, आप एक काम करिए, ये हॉस्पिटल का नाम है, आप यहाँ चले जाइए, मैं आपकी आईसीयू के लिए बात करा देता हूँ। तो हम लोग डर ही गए, हमने कहा नहीं भाई, आईसीयू में नहीं जाना। क्योंकि हुआ ये था कि हमारे पड़ोस में भी एक है, उनका भी थोड़ा सा हुआ था, तो उनको जो ड्रेसिंग वगैरह होती थी ना, तो वो दर्द हम देखते थे ड्रेसिंग का, तो मुझे पता है वो चीज़। हमारा जो स्पॉटिंग था थोड़ा है, था सुपरफिशियल, बट एरिया बहुत ज़्यादा कवर हुआ था, तो मेरी वाइफ तो पहले थोड़ा डर रही थी कि नहीं जाना। दूसरा, पहले एक बार मैं डॉक्टर अभय चोपड़ा जी से इलाज ले चुका हूँ, तो मुझे पता था द वे ही ट्रीट, द वे ही हैंडल द केसेस, द वे ही हैंडल द थिंग। तो मेरे माइंड में पहली चीज़ ये थी कि हाँ, अभय चोपड़ा जी के पास अपन जाएंगे, तो उनको फ़ोन लगा, उन्होंने बोला ठीक है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, उनके जो सपोर्ट स्टाफ था बोले वो अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल आप वहाँ जाके उनसे एक बार बात कर लीजिए, और गए, और उसके बाद की फिर ये पूरी चीज़ थी। तो मेरा मतलब, मेरा जो 2 महीने का एक्सपीरियंस है, मैं अभी भी अपनी वाइफ से शेयर करता हूँ कि अगर कहीं और ट्रीटमेंट लेते, या कभी ड्रेसिंग वगैरह करवाते, या ऐसी कोई चीज़ करवाते, तो फिर क्या हो जाता उस केस में, हर दिन ना दर्द दर्द में निकालना पड़ता, मतलब वो 1 से 1.5 महीना, क्योंकि वो पेन उसी समय मैं समझ रहा था जब बर्निंग हुआ था, तो बाद में ड्रेसिंग होती, ड्रेसिंग निकलती, दूसरी ड्रेसिंग होती, और जो भी सॉल्यूशन वो लोग लगाते हैं, बिकॉज मुझे पता है वो चीज़ कैसे होती है। तो 1.5 से 2 महीना मतलब लगा हम लोग को कंप्लीट रिकवरी होने में। 1.5 महीने बाद हम लोगों ने चलना फिरना तो ऑब्वियसली स्टार्ट कर दिया था, वो भी इसलिए कि हमने थोड़ा सा आराम ज़्यादा लिया था, क्योंकि फैमिली मेंबर्स वगैरह भी थे, उनको भी हमने नोटिफाई किया था कि ऐसे इंसिडेंट हुआ है, तो दे ऑल्सो केम हियर। तो 1.5 से 1.25 महीने में हमने चलना फिरना स्टार्ट कर दिया था, और इस बीच तो एक बार मैं चोपड़ा जी से मिलके भी आया था, जब वाइफ जी का ब्लड वाली जो बात मैंने बोली वो हुई थी, तो मेरी सिस्टर के साथ जाके। तो उस समय भले ही हम लोग बैक ड्रेस पे थे, लेकिन बैक ड्रेस पे होने के बाद भी ये नहीं था कि दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी थी। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे ना थोड़ा सा बीच में ऐसा वाइफ को चक्कर आए थे, तो वो थोड़ा सा, मतलब वो क्या, उनको देख के थोड़ा सा डर लगता था मेरे पैर को, तो उस वजह से उनको देख देख के थोड़ा सा चक्कर आके वो गिरे थे, उनको संभालने में मैं भी थोड़ा सा ये हुआ था। तो उसके बाद मुझे फिर चक्कर आना स्टार्ट हो गए थे। तो उसके लिए फिर मैंने चोपड़ा जी से बात की, मैंने उनको बोला कि बर्निंग का तो अब काफ़ी रिलीफ हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कल ऐसा एक थोड़ा इंसिडेंट हुआ कि वाइफ को मेरा पैर देख के उनको चक्कर आए, और उनको जब मैं संभालने गया तो मैं भी थोड़ा सा हम लोग नीचे आए एकदम बेड से, तो उसके बाद से चक्कर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर उन्होंने उसके लिए स्पेसिफिकली दवाइयाँ दी, तो विद इन, और उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि आप पानी बहुत पीते रहना, क्योंकि क्या हो रहा है, जितना आपके बॉडी में भी बर्निंग हुआ है ना, तो आपका जितना भी बॉडी का मिनरल से एलिमेंट से जो भी आप खा पी रहे हो वो पूरा रिकवरी में लग जा रहा है, तो बॉडी को खुद को बाकी फंक्शन करने के लिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप पानी भरपूर पीते रहना, खाना वगैरह आप अच्छा खाना। इनकी दवाइयों में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि पथ्य नहीं रहता, फिर भी अपनी तरफ से हमने कुछ कुछ चीज़ें तो छोड़ ही दी थी उस समय कि नहीं भाई जल्दी ठीक होना है करके, बाकी पथ्य वगैरह कुछ नहीं था। तो उन्होंने बोला पानी भरपूर पीना, तो मैं पानी वगैरह बराबर पी रहा था। तो उन्होंने जो बाद में मुझे दवाइयाँ दी, वो दवाइयाँ
प्लस वाटर का उन्होंने बोला था भरपूर पीना। तो मैंने क्या किया था, फिर अलार्म लगा के रख लिए 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल से, कि जब भी अलार्म बजे तब पानी पियो, क्योंकि ऐसे बिजी शेड्यूल में याद नहीं रहता। तो वो करके विद इन 1 वीक, 1 to 1 और 1.5 वीक में मेरा वो जो वीकनेस वाला पॉइंट था वो भी पूरा रिकवर हो गया। तो अब उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी हो गई थी। तो ये पूरा एक्सपीरियंस था। और इसके लिए मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि टाइम पर उन्होंने अटेंड किया। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय संडे था, तो आसपास से कहीं भी हम लोगों को डॉक्टर से कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी। तो एक तो जो चीज़ कि वो बिजी शेड्यूल में हमेशा जो मेहनत करते रहते हैं, मैं क्योंकि मैंने कोरोना के दौरान भी देखा कि उन्होंने बहुत जगह जाके लोगों को उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई। तो वही चीज़ है कि डॉक्टर जब अगर जहाँ पर आपको ज़रूरत है, अगर वहाँ पर अवेलेबल हैं और जिस तरह से आपको ज़रूरत है उस तरह से अवेलेबल है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आई आई रियली हाईली थैंक टू डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, दैट ही रियली हेल्प्ड अस इन दैट टाइम। मैं आज वाइफ जी को भी बोलता हूँ कि आज अर्पित चोपड़ा सर थे तो अपने को बिना दर्द के अपन ने 1.5 2 महीने निकाल लिया और अब अपन ठीक होके उस सिचुएशन से बाहर आ गए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो थैंक यू सो मच अर्पित जी। एलोपैथी जनरली पर्सनली मैं थोड़ा सा फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं और मुझे पर्सनली थोड़ा सा एलोपैथी गर्म भी पड़ती है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी दूसरी दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि घर आते से ही जैसे हमने लिक्विड अप्लाई किया और उसके बाद से जो आराम हुआ, और ग्रेजुअली टाइम टू टाइम जो हम लोग को उसमें चेंजेस दिखने लगे, रिकवरी दिखने लगी। किसी दूसरी दवाई पे जाके रिले करने का या कहीं दूसरी जगह स्विच करने का कोई ऐसा ओपिनियन नहीं बना था माइंड में कि ऐसा कुछ करना है, और जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज आई रियली ट्रस्ट टू अर्पित चोपड़ा सर जी। क्योंकि पहले भी मैंने बताया, मैंने उनसे एक बार एसिडिटी का ट्रीटमेंट लिया है एंड दैट वाज रियली मतलब कारगर था वो भी। तो इन्हीं की दवाइयों से पूरा कंप्लीटली ठीक हो गया। होम्योपैथी में जनरली साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि डॉक्टर जो चीज़ आपको बोले वो चीज़ आप फॉलो करो। जैसे उन्होंने मुझे बोला कि दवाइयाँ आप लेना लेकिन पानी भी आप भरपूर पीना, तो मैंने दवाइयों के साथ पानी वगैरह भी भरपूर पिया। अभी मैं जैसे पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। उन दवाइयों की वजह से मुझे ऐसा दूसरा कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, ये चीज़ अभी तक मुझे नोटिस में नहीं आई, और जनरली होती भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा पहले भी ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, तो इनकी दवाइयों से कभी साइड इफेक्ट वाली चीज़ मैंने अभी तक नोटिस नहीं की। लोगों को मैं सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपकी अगर कोई भी डिजीज हो, सबसे पहले अगर मैं पर्सनली ये बोलूँ तो अर्पित चोपड़ा, क्योंकि मेरा तो अब ऐसा हो गया है कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आई जनरली गो टू द अर्पित चोपड़ा जी ओनली। तो मैं उन्हीं के पास जाता हूँ, उनको दिखाता हूँ, है ना। तो अगर आपने उनको अभी तक नहीं दिखाया है, अगर आप किसी ऐसी परेशानी से जहाँ पर आप बहुत सारे इलाज करवा चुके हैं किसी भी डिसीज का, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे इलाज कराए पर अभी तक आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप ज़रूर अर्पित चोपड़ा जी के पास जाइए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। क्योंकि मैंने तो ये 2 बार एक्सपीरियंस कर लिया है कि द वे ही हैंडल द थिंग्स, और उनकी सबसे खास जो उनकी दवाइयाँ और उनकी जो पकड़ है किसी भी चीज़ को लेके। तो बीच बीच में क्योंकि मेरे साथ ये भी हुआ था कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार नहीं, अब दवाई चेंज करनी चाहिए, शायद अब वाली सिचुएशन पे सेम दवाई काम न करे, बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो मैं अपनी वाइफ को भी बोलता था कि सर कितना कॉन्फिडेंट रहते हैं और कितने कामली बोलते हैं कि नहीं यार, ये दवाई अभी आप सेम चीजें कंटिन्यू करो। तो मैं उनको टाइम टू टाइम फोटोज भेज के बोलता था। तो इफ द पर्सन इज कॉन्फिडेंट बाय हिमसेल्फ कि नहीं इन दवाइयों से ये चीज़ ठीक हो जाएगी। उसके अलावा मैंने चीज़ें देखी भी हैं, 2 बार मैंने खुद के साथ एक्सपीरियंस किया है। मेरी वाइफ को एक बार हुआ था, उनको आंखों में कुछ तो भी प्रॉब्लम होने लगी थी, तो हम अर्पित चोपड़ा सर के पास गए थे और उनको दिखाया था। तो उन्होंने कुछ उस समय ड्रॉप और कुछ दवाई दी थी, और उन्होंने कुछ टाइम ड्यूरेशन बोला था, 15 20 दिन में चीज़ हो जाएगी। उसके बाद वो चीज़ ठीक हुई और फिर आज के बाद उनको सेम प्रॉब्लम वापस नहीं आई। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो होम्योपैथी में, दूसरी चीज अर्पित चोपड़ा जी की जो मॉडर्न होम्योपैथी है उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप बिल्कुल आप एक बार जाकर उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज पर्सनली इसमें जो ऐड ऑन करना चाहूंगा वो ये कि जब भी डॉक्टर आपको कोई चीज बोले तो उस चीज को आप थोड़ा सा फॉलो करिए। अगर उन्होंने आपको बोला है कि इस ट्रीटमेंट के साथ, वैसे तो उनके ट्रीटमेंट में पथ्य वगैरह नहीं है, पर जैसे उन्होंने मुझे बोला था कि आप पानी बहुत पीना, तो हमने वो चीज़ फॉलो की। तो वो चीज़ आप ही के बेनिफिट के लिए कि आपकी रिकवरी उसमें जल्दी होगी। बहुत बहुत अफोर्डेबल है। मैं क्योंकि क्या होता था, हम दोनों ना, मैं और मेरी वाइफ को भी बर्निंग था, तो हम लोग 1 से 1.5 महीना बैक पे थे, तो हम इस बारे में डिस्कशन किया करते थे। तो मैं उनको भी बोलता था कि देखो, जितने अमाउंट में अपनी पूरी रिकवरी हो गई 1 से 1.5 महीने की, और उसके बाद अपन ने चलना फिरना शुरू कर दिया। बाद में फिर सर ने एक टाइम बोल भी दिया था कि अब आगे दवाइयों की जरूरत नहीं है, वो स्टेज आने तक दवाइयाँ शुरू करने से
मैंने अपनी वाइफ को ये बोला, मैंने कहा कि इतना अगर अपन अभी एलोपैथी में जाते या हॉस्पिटल की तरफ रुख करते ना, तो टेस्ट में इतना खर्चा लग जाता। उसके बाद वहाँ का एडमिशन अलग, वहाँ के चार्जेस अलग, फिर दवाइयाँ अलग, और इतना हो जाता, मतलब 4 गुना या 5 गुना 10 गुना खर्चा तो ऑब्वियसली लग ही जाता। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट अर्पित चोपड़ा जी की वजह से हमें ये हुआ, क्योंकि मार्च में ये चीज़ हुई थी, और अप्रोक्स अप्रैल से कोरोना का जो एक लहर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं इनको यही चीज़ बोलता था, हम जब बैठ के डिस्कशन करते थे, कि सोचो अगर अभी अपन हॉस्पिटल में एडमिट होते, और 6 7 दिन 8 दिन 15 दिन के बाद शायद कुछ अप्रोक्स वो स्टार्ट होने लग गया था, कोरोना का एक लहर मतलब पीक पे आने लग गया था। तो मैंने कहा अगर अपन वहां होते और इसको ठीक करने के चक्कर में अगर दूसरी किसी चपेट में आ जाते, तो मतलब चीजें और ज्यादा वर्स्ट होने लग जाती। तो इसके लिए भी मतलब हम तो वहाँ बैठे बैठे, और मैं पर्सनली वहाँ बैठे बैठे मैं बहुत बार सर को थैंक यू बोलता था। आज भी उनसे कभी व्हाट्सएप पे किसी चीज़ के लिए बात होती है, तो मेरे जो लास्ट मैसेज मेरा जाता है, थैंक यू सो मच करके ही जाता है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द हार्ट, कि वो एक फील है कि हाँ, जिस सिचुएशन में जहाँ हमको ज़रूरत थी, बिना किसी ज़्यादा बड़े हेजल के हमने वो चीज़ बहुत इजीली निकाले, बिकॉज ऑफ द डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको भी धन्यवाद, और अर्पित चोपड़ा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। वो ऐसे ही काम करते रहे, और मेरी दिल से बहुत इच्छा है कि वो इंदौर से कभी बाहर न जाए, वो इंदौर में ही रहे, ताकि वो हमारे कच्छ में रह सके। ये उनसे प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहे, इंदौर में ही रहे, या अपनी पहुंच इंदौर तक जरूर रखे, ताकि आपके मार्गदर्शन में इंदौर में आप ही के थ्रू आगे कभी कोई समस्या आती है, तो हम उसका निराकरण आपके थ्रू कर सकें। मेरा नाम रागिनी जोशी है। मैं इंदौर से हूँ। मुझे एक्चुअली बर्निंग हुई थी, तो उसमें मेरा मतलब जो पैर का पंजा रहता है, वो बर्न हो गया था। तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम तक मुझे चलने में भी प्रॉब्लम वगैरह हो रही थी। फिर सर की दवाइयाँ वगैरह हमने ली सर से, तो उससे मुझे काफ़ी आराम मिला। तो मुझे थोड़ा-सा लगता था कि कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक हो गया? थोड़ा-सा डर गई थी मैं। तो सर से फिर हम लोग बात करते थे, तो सर बोलते थे कि नहीं टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा, आप दवाइयाँ चलने दो रेगुलर कंटिन्यू। तो उससे मुझे काफ़ी आराम मिला। मेरा ट्रीटमेंट बर्निंग का ही लिया था। उससे पहले एक बार मेरी आँखों में थोड़ी-सी इचिंग वगैरह होती थी, तो उस टाइम मैंने सर को दिखाया था, तो सर ने मुझे दवाई वगैरह दी थी। तो उन्होंने कुछ मुझे 15 दिन का कि कुछ ऐसा दिया था दवाई की, ये ड्रॉप, और आपको कुछ एक टैबलेट दी थी उन्होंने, तो वो ली, तो उससे मेरे को 15 दिन में हो गया था। उसके बाद फिर मेरे को वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इचिंग वगैरह वाली। पूरा मॉडर्न होम्योपैथी ही लिया था, सर से ही लिया था हमने पूरा ट्रीटमेंट, और उन्हीं का ही पूरा ट्रीटमेंट हम लोगों ने चलने दिया। तो उससे मुझे काफ़ी मतलब आराम मिला उससे। कुछ भी नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई परहेज नहीं, कुछ नहीं। सर ने तो बोला था सब खाओ, ऐसा कुछ ही नहीं है। हम लोगों ने पूछा भी था कि इसमें क्या लें, क्या नहीं लें? तो सर ने बोला था कि नहीं सारी चीज़ें चलने दो, इसमें कोई किसी चीज़ का कोई परहेज वगैरह नहीं है। बस आप ये दवाइयाँ बस कंटिन्यू रहने देना। तो वही हमने कंटिन्यू दवाइयाँ रहने दी, उससे हो गया, उससे आराम मिल गया हम लोगों को। और उस टाइम तो हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी जब बर्न हुआ था कि इतनी मतलब कि चल भी नहीं पा रहे थे हम। अ, तो सर के पास हम गए, जैसे उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी, घर पे आते से ही हमने उस पे अप्लाई की, तो हमको उसी टाइम आराम हो गया था। जो प्रॉब्लम थी वो तो हमारी मार्च में जैसे हमको बर्न हुआ था, मई तक मतलब जो था वो तो कंप्लीट हो गया था, ठीक हो गया था उससे। बाकी की जो प्रोसेस थी वो तो धीरे-धीरे चल रही थी, तो हो रहा है वो तो। बाकी जो मेन जो था कि जिसकी वजह से हमको ज़्यादा डर था, वो तो 2-3 महीने में हो गया था, उससे आराम। अब पूरी तरह से ठीक है हम लोग। सर को बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि उनकी वजह से आज हम पूरी तरह से अच्छे से ठीक हैं, और जो प्रॉब्लम थी उन्होंने हमारी प्रॉब्लम पूरी खत्म कर दी। सर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, और अपन जितना डरते हैं सर उतना अपने को मतलब नहीं, वो इतने अच्छे से अपने को वो करते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे। बाकी सर का तो बहुत ही अच्छा है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है सर का, वो जैसा बोलते हैं वैसे होता भी है। बहुत जल्दी आराम भी लग जाता है उनकी दवाइयों से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार। तो दोस्तों ये थे मिस्टर एंड मिसेस जोशी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अचानक उनके घर के सिलेंडर में आग लग गई और उसकी चपेट में वो दोनों आ गए, और बर्निंग की जो समस्या थी वो उनके साथ हो गई। वो उनके शरीर का बहुत सारा हिस्सा जल गया, और उसके कारण वो काफ़ी घबरा गए।
मानसिक रूप से भी वो काफ़ी दबाव में आ गए जब उन्हें बताया गया कि इसके लिए सीधे उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और कोरोना की दूसरी लहर का पीक चल रहा था, तो वो काफ़ी घबरा गए। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनके मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पर उन्होंने पूरा भरोसा दिखाते हुए उसे प्राथमिक चिकित्सा के रूप में लिया और मात्र कुछ माह में न सिर्फ उनकी बर्निंग की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हुई, बल्कि जो उनकी स्किन थी वो भी पहले की तरह ही सामान्य हो गई और आज वे अपना खुशहाल जीवन जी पा रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं और आप लोगों से भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप भी अपनी किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में विश्वास के साथ अपनाएं। आपको निश्चित सफलता मिलेगी और आपका जीवन पहले की ही तरह खुशहाल होगा। तो आइए अब हम मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं उनसे कि किस तरह से बर्निंग प्रॉब्लम यानी जलने जैसी समस्याओं पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति काम करती है और किस तरह से न सिर्फ बर्निंग बल्कि ऑपरेशन या सर्जरी के लायक जो भी रोगी हैं उन्हें वो मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से बिना ऑपरेशन या सर्जरी के लाभ दिलवा पा रहे हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही क्रिटिकल, सर्जिकल एवं इमरजेंसी बीमारी जो कि आकस्मिक रूप से किसी भी इंसान के साथ घट सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं बर्न इंजुरी के बारे में। इसका मतलब है कि जलना। अगर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की बर्न इंजुरी जैसे कि फायर इंजुरी, केमिकल इंजुरी या फिर हो सकता है कि कोई आपको इलेक्ट्रिक शॉक इंजुरी, ऐसी किसी भी इंजुरी के कारण अगर किसी भी प्रकार का बर्न होता है तो 4 प्रकार के बर्न जो टाइप माने जाते हैं मेडिकल साइंस के हिसाब से। स्टेज 1 जो फर्स्ट कैटेगरी बर्न, जिसमें हम कह सकते हैं कि केवल एपिडर्मिस का जो स्तर, जो सबसे स्किन का ऊपर का स्तर है, वो बर्न होता है। सेकेंड डिग्री बर्न, जिसमें एपिडर्मिस के साथ जो स्किन के ठीक नीचे वाला स्तर, डर्मिस के स्तर पर भी बर्न पाया जाता है। इसी तरीके से ग्रेड 3, स्टेज 3 या फिर थर्ड डिग्री बर्न या फोर्थ डिग्री बर्न, अगर इन दो टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें तो ये उससे भी ज्यादा डीपर टिश्यू जो कि फोर्थ डिग्री बर्न में जो बोन्स हैं और नर्व है उसको भी इन्वॉल्वमेंट में ले लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर हम सीवियरिटी के आधार पर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री के बर्न के बारे में बात करें तो इस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए ज्यादातर कॉस्मेटिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है और कहीं ना कहीं पेशेंट्स को आईसीयू में रखा जा सकता है। कुछ इंट्रावीनस जो ड्रिप है उसके आधार पर हाइड्रेशन मेंटेन किया जाता है और रिकवरी के लिए एंटीबायोटिक और जो एंटीसेप्टिक्स जो भी हम यूज करते हैं ड्रेसिंग के लिए, वो कंटिन्यू एप्लीकेशन की मुद्रा में हमें देना पड़ता है। और दोस्तों, इस तरीके के जो प्रचलित ट्रीटमेंट में कई बार समय की भी जो अवधि है वो कुछ फिक्स नहीं कह सकते कि किसी तरीके के बर्न में कितना टाइम रिकवरी के लिए लगना पड़ेगा। जब ऐसे केसेस में अगर हम होम्योपैथी के बारे में बात करें तो मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट बनकर मेडिकल साइंस में जो असंभव को संभव करते हुए काफी सारे पेशेंट्स के बारे में हम समझ पाते हैं, उसमें इस आकस्मिक चिकित्सा यानी बर्न इंजरी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हमारे एक पेशेंट मिस्टर विशेष जोशी एवं मिसेस जोशी, इनके बारे में हम बात करेंगे, जिनको मार्च 2021 में गैस सिलेंडर के लीकेज के कारण जो सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ उसके कारण बर्न इंजरी हुई। क्योंकि संडे का दिन था और उनको आकस्मिक रूप से केवल मेरा नाम याद आया, तो इसके पीछे ये भी एक कारण था कि हमने पूर्व में उन्हें 30 साल पुराना इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए जो ट्रीटमेंट दिया था उससे उनकी 30 साल पुरानी इस समस्या का उन्होंने निराकरण हमसे मॉडर्न होम्योपैथी में लेकर अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ किया था। उसके बारे में उन्होंने अपने लिखित शब्दों में भी हमें रिव्यू लिखा था और कहीं ना कहीं ये जो रिव्यू था उनके दिमाग में था और कहीं ना कहीं उनका जो बॉडी रिस्पॉन्स था, क्योंकि उन्हें पता था कि मॉडर्न होम्योपैथी से उन्हें फायदा मिला है और उनको हम पर पूरी तरीके से विश्वास भी था और इसीलिए उन्होंने इस आकस्मिक घड़ी में बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए सीधा सीधा हमसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझसे फोन पे पूछा कि इस तरीके की जो दुर्घटना हुई है उसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं। हमने उन्हें बताया कि आप निश्चित रहिए, आप क्लिनिक आकर हमसे दवा ले लीजिए, हमारे पास जो भी दवाइयां हम निश्चित रूप से पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हम आपकी इस बीमारी से आपको निजात दिला पाएंगे और इसकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, चाहे वो दर्द के रूप में अनुभूति हो रही है, चाहे वो आपके फफोले पड़ने वाली स्थिति है या स्किन जो हट चुकी है, काफी जल चुकी है, जो रिकवरी वाला मोड है, वो भी हम पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी की चिकित्सा से आपको दे पाएंगे और बिना हॉस्पिटल में एडमिट किए, बिना इंट्रावीनस आपको ड्रिप चढ़वाए, बिना किसी आपको एंटीबायोटिक या
एंटी एलर्जिक दवाइयों के लिए बिना किसी पेन किलर या स्टेरॉइड को दिए हम आपको मॉडर्न होम्योपैथी की सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट से न केवल आपके दर्द को ठीक करेंगे बल्कि आपके फफोलों को भी नॉर्मल मेंटेन करते हुए पूरी तरीके से रिकवर करेंगे और साथ में आपकी जो इंजरी हुई है, जो स्किन बर्न हो चुका है, जिसमें कि आपको कॉस्मेटिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट आती है, ऐसे केस में भी हम आपको केवल मॉडर्न होम्योपैथी से आपकी इंजरी को रिकवर करके आपकी स्किन को वापस रीजनरेट करके आपको फिर से जो वास्तविक दिनचर्या है उसमें हम आपको वापस सामाजिक रूप से वापस लौटा सकेंगे। और चूंकि दोस्तों जिस समय उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था मार्च 2021 के आसपास, तो उस वक्त जो कोरोना काल एकदम पीक पर आ चुका था, इंदौर में काफी कोरोना के केसेस देखे जा रहे थे, तो उनके मन में एक डर भी था कि अगर हम इस केस के लिए बर्न इंजरी के लिए अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें एडमिट होना पड़ेगा। उन्हें आईसीयू में एडमिट होने के लिए किसी डॉक्टर ने सलाह भी दी थी और इसी कारण उन्होंने मेरी बात सुनकर सीधा आकर हमसे कांटेक्ट किया और अपनी दर्द की अवस्था में भी दिखाने के लिए मेरी क्लिनिक पर आए। और दोस्तों वो संडे का दिन था, चूंकि मैं शहर से बाहर भी था, मैंने अपने असिस्टेंट डॉक्टर के थ्रू उनका एग्जामिनेशन करवाया और दोस्तों हमने फोन पर बात करके ही उनके केस के अनुसार उनकी सीवियरिटी के आधार पर उन्हें एक ट्रीटमेंट प्लान बनाकर दिया। और निश्चित रूप से दोस्तों ये हमारा विश्वास था कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिकवरी मिलेगी और हमारा जो विश्वास था वो साकार भी हुआ। उनका खुद का जो डॉक्यूमेंट्री जब उन्होंने अपने शब्दों में बोला है कि उन्होंने हमारी दी हुई लिक्विड को, जो हमारी दवाइयां हैं, उसको जैसे ही एप्लीकेशन के रूप में अपने घाव पर लगाया, जले हुए जो जख्म है उसके ऊपर लगाया, तो 5 मिनट के अंदर उनका जो दर्द था ऐसे गायब हुआ जैसा कि कह सकते हैं कि उन्हें कभी दर्द था ही नहीं। तो दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि इमरजेंसी में भी आपको पेन रिलीफ देकर एक तरीके से रिकवरी के लिए फास्ट ट्रीटमेंट देता है और साथ में न केवल आपकी जो दर्द की अनुभूति है उसको कंट्रोल किया, बल्कि आपकी आने वाली जो फफोले पड़ने की स्थिति है उसको भी रिकवर करके और साथ में जो स्किन का जो डीजनरेशन हो चुका था उसमें भी रीजनरेशन का प्रोसेस लाकर फिर से पूरी इस तरीके से स्किन को रीजनरेट करके उन्हें वापस एक नया जीवन मिला। और इस बात की पुष्टि उन्होंने बताया कि किस तरीके से विशेष जोशी जी ने कि उनके जो घुटने से लेके पूरे नीचे तक के पैर जो पूरी तरीके से जल चुके थे, एक तरीके से स्किन काफी डैमेज हो चुकी थी, वो भी आज पूरी तरीके से रिकवर होकर फिर से अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इसी तरीके से उनकी वाइफ मिसेस जोशी, जिनको पंजों पे आसपास नीचे एंकल जॉइंट के आसपास काफी इंजरी हुई थी, बर्न इंजरी के कारण उनका पैर, नीचे का पैर काफी झुलस गया था, वो भी आज पूरी तरीके से रिकवर होकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया। और इस बात के लिए उन दोनों ने हमें जिस तरीके से कृतज्ञ भाव से एक कॉन्फिडेंस दिया, जो आभार शब्द प्रेषित किए, निश्चित रूप से दोस्तों अच्छा लगता है कि किसी आकस्मिक चिकित्सा में भी अगर मॉडर्न होम्योपैथी अगर आप प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग में लेते हैं तो निश्चित रूप से जिस तरीके से मिस्टर विशेष जोशी और मिसेस जोशी ने प्राथमिक चिकित्सा के रूप में मॉडर्न होम्योपैथी पर विश्वास करके जो कॉन्फिडेंस दिखाया और बर्न इंजरी जैसे एक सीरियस क्रिटिकल इमरजेंसी बीमारी में भी पूरी तरीके से रिकवरी लेकर आज जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से दोस्तों मॉडर्न होम्योपैथी हमारे लिए एक ऑप्शन जो कि सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट, जो कि दुनिया के लिए एक नया तरीके का आविष्कार भी हो सकता है कि होम्योपैथी को हमने मॉडर्नाइजेशन करके जो 300 प्रकार की बीमारियों के लिए जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर आपको जो प्रस्तुत किया है, इसका फायदा आज के डेट में लगभग सभी प्रकार की क्रिटिकल बीमारियां, चाहे वो कैंसर के स्टेज 1 से स्टेज 4 तक के पेशेंट जिन्हें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इस तरीके की चारों चीजों का जो समावेश हमने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से देकर किसी भी तरीके से उन्हें स्टेज 1 से स्टेज 4 तक के पेशेंट्स में लाभ दिया हो। ऐसे कई पेशेंट जिनको किडनी फेलियर के केसेस के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, जिसमें स्टेज 1 से स्टेज 5 तक की कैटेगरी के जो पेशेंट जो कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पर निर्भर हो चुके थे, उन्हें हमने ना केवल डायलिसिस से बचाया बल्कि मॉडर्न होम्योपैथी के सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से उन्हें ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों ऐसे काफी सारे पेशेंट जो सर्जिकल कैटेगरी में माने जा सकते हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट्स हों, चाहे वो यूटेराइन फाइब्राइड के पेशेंट हो, ओवेरियन सिस्ट के पेशेंट हो, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट हो सकते हैं, हो सकता है टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, इस तरीके की कई ऐसी ऑपरेटिव बीमारियां जिसमें प्रोस्टेट की बीमारियां भी आ सकती है। इस तरीके की बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी में ऐसे काफी सारे सर्जिकल केसेस के लिए एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में जो ट्रीटमेंट हम लोगों ने दिया है, निश्चित रूप से काफी सारे लोगों ने अपनी सर्जरी बचाई है और डेफिनेट सर्जरी बचाकर जो रिकरेंस की मुद्रा है उससे भी अपने आप को पूरी तरीके से बचाया है। इस तरीके से दोस्तों कोई ऑटोइम्यून बीमारी, चाहे वो फाइब्रोमाइल्जिया, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कुछ ऐसी बीमारी जिसमें एनए फैक्टर, आरए फैक्टर, सीआरपी, एंटीसीसीपी, ईएसआर और जो अदर फैक्टर हैं जो कि ब्लड में पॉजिटिव पाए जाते हैं और काफी जो तीव्र लेवल में पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे केसेस के लिए मेडिकल साइंस में स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट्स की भूमिका बताई जाती है। और ऐसे ही केसेस में जो जीवन भर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं इन दवाइयों के साथ, ऐसे पेशेंट्स के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के आप नाम और नंबर के साथ उन पेशेंट्स के डेटा के साथ आप देख सकते हैं जिनके आरए फैक्टर, एनए फैक्टर और HLA-B27 जैसे जो रिपोर्ट्स हैं वो मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से पूरी तरीके से निगेटिव हुए और आज भी वो बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना किसी इम्यूनोसप्रेसेंट के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं और निश्चित रूप से अपने बारे में बता भी पा रहे हैं। ऐसे कई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम
ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मिर्गी, माइग्रेन, जिसमें हम कह सकते हैं कि जीवन भर दवाई लेने की प्रतिकूलता बताई गई है। हमारा पूरा विश्वास है अगर आप प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेते हैं तो आपका 1 या 2 महीने का जो ट्रीटमेंट है, शुरुआती लेवल पे जो स्टेज है, उसी में हम आपको रिकवरी करके आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपको जीवन भर दवाई लेने की प्रतिकूलता का सामना करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर किसी कारण से आप आगे बढ़ चुके होते हैं, अपनी बीमारी के एडवांस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो, चाहे वो सर्जिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो ऑटो इम्यून बीमारी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, या फिर चाहे वो अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज, चाहे वो कोमा की स्थिति में जो पहुंच चुके हुए पेशेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो भी मॉडर्न होम्योपैथी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में ही सही, अंतिम अवस्था में ही सही, अंतिम विकल्प के रूप में ही सही, हमारा पूरा प्रयास है कि इस उद्देश्य में कि आप हमें जिस भी लेवल पे मौका देते हैं, हम लोग आपको उस श्रेणी से भी पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए मेहनत करते हैं। और निश्चित रूप से इसका फायदा लगभग 3000 से ज्यादा पेशेंट ऑलरेडी ले चुके हैं। इन सभी पेशेंट्स के बारे में आप उनके नाम और नंबर के साथ, उनके रिपोर्ट के साथ, प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके लिखे हुए शब्दों के आधार पर, उनके रिव्यू के आधार पर, उनके द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट्रीज के आधार पर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर या वेबसाइट पर जाकर उन सभी बीमारियों के बारे में या उनके बारे में समझ सकते हैं। इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट जो कि फास्ट ट्रीटमेंट, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का, बिना केमिकल का। सबसे अच्छी बात है कि आपके मेटाबॉलिज्म को ऊपर से भी रिस्टोर करता है और मेटाबॉलिज्म को अंदर से भी रिकवर करता है। साथ में जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं उसमें भी पूरी तरीके से आपको रिकवरी देकर, आपके रिस्पॉन्ड को बढ़ाकर एक परमानेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश जो हमारी है वो आपको प्राप्त हो पाती है। अगर आपको 4 या 5 प्रकार की भी बीमारियां हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उन सभी बीमारियों को मिलाकर एक ही कंपाइल्ड किट में कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेकर 4 या 5 प्रकार के डॉक्टर्स को विजिट करने की जो मजबूरी है या उनकी अलग अलग प्रकार की दवाई लेने की मजबूरी बनती है, उससे भी आप अपने आप को बचा पाते हैं और निश्चित रूप से काफी सारे केमिकल साइड इफेक्ट से भी अपने आप को बचा पाते हैं। तो दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी एक फास्ट सुपर स्पेशलिटी, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट और सबसे अच्छी बात है नेचुरल ट्रीटमेंट, ताकि हम लोग आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से रिकवर करें। और निश्चित रूप से अगर आपको लगता है कि ऐसे 300 बीमारियों के लिए जो 3000 पेशेंट का जो डेटा है, अगर इनमें से किसी भी एक पेशेंट के डेटा से अगर किसी भी एक पेशेंट के अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज जो कि कोमा में जा चुके हैं, आप उनकी जान बचा सकते हैं, किसी भी एक पेशेंट की सर्जरी बचा सकते हैं, किसी भी एक पेशेंट को जीवन भर दवाई चलने से बचा सकते हैं, किसी भी एक पेशेंट को लाइफ टाइम स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेशन लेने से बचा सकते हैं और जीवन भर जो प्रतिकूलता होती है दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के, उससे आप बचा सकते हैं। इवन जो इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में आज हमने जो केस बताया, बर्न इंजरी में भी आप हॉस्पिटलाइजेशन से बचाकर उनकी काफी कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट देकर उनको कई प्रकार की सर्जरी से बचा सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, ये हमारा एक मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बताएं, मॉडर्न होम्योपैथी के फायदे के बारे में उन्हें बताएं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी 300 प्रकार की बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो, आप आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन लेने के लिए इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू प्लासिया में स्थित है, आकर हमसे मिलें और अपनी समस्या का फेस टू फेस कंसल्टेशन लेकर समाधान लेवें। अगर किसी कारण से आप हमसे दूर हैं, किसी कारण से हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी की जितनी भी डिटेल्स हैं व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से हमें प्रेषित कर देवे। हम लोग आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके आपसे बात करके आपके लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो किट बनेगी, जो कि एक फास्ट किट होती है, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का, उसको घर बैठे भी आपको कुरियर के माध्यम से भेज के इस तरीके की जटिल से जटिल, दुर्गम से दुर्गम, कठिन से कठिन जो लाइलाज बीमारी है उससे भी फाइट करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देकर आपकी मदद कर सकेंगे। और अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जिस तरीके से मिस्टर विशेष जोशी एवं मिसेस जोशी ने बर्न इंजरी जैसे क्रिटिकल केस में केवल मॉडर्न होम्योपैथी के सपोर्ट से ठीक करके आज जिस तरीके से अपने आप को रिकवर करके अपने बारे में बताया, हमारा पूरा विश्वास है कि ऐसी रिकवरी आपके किसी भी 300 प्रकार की बीमारियों के लिए हम लोग आपको दे सकें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न होम्योपैथी को प्रमोट करें, खुद भी इसका इस्तेमाल करें और लोगों को प्रमोट करके दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से बर्निंग प्रॉब्लम यानी जलने की समस्या में मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा ने अपना चमत्कारी असर दिखाया और मिस्टर एंड मिसेस जोशी को मात्र कुछ माह में जलने की समस्या से पूरी तरह से निजात दिलाई, उनके शरीर को भी आराम दिलाया और उनकी स्किन भी वापस पहले जैसी करके उन्हें खुशहाल जिंदगी दी। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि और भी ऑपरेशन या सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियां, कैंसर, किडनी या ऑटो इम्यून जैसी बीमारियों पर भी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा किस तरह कारगर सिद्ध हो रही है। तो दोस्तों, आप भी अपनी किसी गंभीर या सामान्य बीमारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं और शीघ्र से शीघ्र अपनी बीमारी से मुक्ति पाएं और पुनः अपने सामान्य जीवन में लौटकर
खुशियों को हासिल करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की जान बचाने में सहायक है या किसी को मदद कर सकता है तो उसे निश्चित रूप से शेयर करें। आप खुद भी स्वस्थ रहें, लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। टेक केयर।